शनिवार को देश का आम बजट पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर सरकार पर एक तरफ हमलावर है, तो वहीं पाकिस्तान में भी इस बजट को लेकर शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल भारत का रक्षा बजट इतना शानदार है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट के आगे रत्ती भर भी नहीं टिकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना की अब नींद उड़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में बजट पेश होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इधर भारत में निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, उधर चीन पाकिस्तान की नजरें इस बात पर टिकी थी कि रक्षा क्षेत्र के लिए भारत सरकार कितना खजाना खोलने वाली है। कंगाल पाकिस्तान को जैसे ही भारत के रक्षा बजट का पता चला तो हड़कंप मचा। पाकिस्तान की सेना में खौफ का माहौल बन गया। बीते कुछ साल में जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल हो गया, तो वहीं पाकिस्तान बदहाली की दहलीज पर खड़ा है। मोदी सरकार ने भारत का रक्षा बजट बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया। ये पिछले साल की 6,21,940 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1,61,528 करोड़ रुपए केवल हथियारों की खरीद के लिए हैं। बजट में सेना की फाइटर जेट, टैंक, गोला बारूद, मिसाइलें खरीदी जाएंगी। एयरफोर्स के लिए 53,700 करोड़ रुपए का बजट है। नेवी के लिए 38,149 करोड़ और आर्मी के लिए 2,07,520 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2022-23 की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5% की बढ़ोतरी है। भारत जहां अपने हथियार खुद बना रहा है, रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है, तो वहीं पाकिस्तान में आज भी आटे चावल को लेकर मारामारी है। दरअसल पाकिस्तान की बात की जाए तो पड़ोसी देश ने 2024-25 के लिए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने 18,87,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 2,12,200 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए आवंटित किए गए थे, जो कि उसकी जीडीपी का केवल 1.7% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है। पिछले साल से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। साल 2024 में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया। साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट में 81,83 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ उस प्रदेश में बने हल्के टैंक जोरावर को शामिल किया जाना बड़ा उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत में ऐसे कई हथियार बन रहे हैं जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, जैसे कि टैंक T-90 यानी कि भीष्म, नागा मिसाइल सिस्टम, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश हथियार प्रणाली, एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि चेतक, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी कि बजरंग, व्हील माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स यानी कि नंदी घोष और त्रिपुरांतक, और शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम। खराब नीतियां, देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की वजह से आज भी पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार नहीं कर सका, जबकि आजादी से अब तक भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया है और आत्मनिर्भर बनकर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, इस बीच वक्फ विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जेपीसी की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी मिली है, और अब सोमवार वो दिन जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाएगी। जगदंबिका पाल, जिनको
इस जेपीसी की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो सोमवार को इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। जेपीसी की रिपोर्ट तैयार है। 655 पन्ने का वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा आगे क्या वक्त में संशोधन को लेकर जो विधेयक सरकार लाना चाहती है उस पर कितनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार वो दिन होगा जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। जगदंबिका पाल सदन में इस रिपोर्ट को पेश करने वाले हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक, इस पर जेपीसी कमेटी का गठन और अब जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात ऑपरेशन लाल आतंकी करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ हुई नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। गंगलूर के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सली भी शामिल थे। कैसा रहा ये पूरा ओवरऑल ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगलूर थाना इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर को घेर रखा था। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगलूर के जंगलों में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। सूचना मिलने पर बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ कोबरा और सीआरपीएफ जवानों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। गंगलूर के जंगलों में जब जवान पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर सीधा फायरिंग कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं इस मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ यह भी साफ नहीं हो पाया है। बीजापुर में हुई इस नक्सली मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों के 8 शव बरामद हुए हैं। ये हमारे सुरक्षा बल के जवानों की एक बड़ी सफलता है। मैं उनके साहस को सलाम करता हूं। 20 से 21 जनवरी को गरियाबंद के जंगलों में हुई मुठभेड़, करीब 80 घंटे चले इस ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख का इनाम भी घोषित था। पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।